दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और रोचक कहानी लेकर आई हूँ। आज एक अनोखी दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ जो मुझे एकदम से बदल कर रख दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी अभी उम्र 25 साल की है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ दोस्तों। मेरे गांव में मम्मी पापा के साथ ही बिताए तो सोच रही हूँ कि मैं कल पुणे चली जाऊँ। पर मेरी इच्छा भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। पर लास्ट ईयर था तो जाना भी इम्पोर्टेंट था। मुझे पापा कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो गया कि फिर बाद में सोचूंगी। उसके बाद मुझे अपना करियर जॉब भी करना है। ये सब मैंने घर में बताया। ये सब करने के बाद ही शादी का डिसीजन लूंगी। मुझे पुणे जाना था तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। मैंने मम्मी पापा के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और खुद के लिए भी लिए थे। और अब मैं पैकिंग में लगी हूँ। अगले दिन सुबह के 8 बजे की ट्रेन है जो सुबह करेक्ट टाइम पर आने वाली है। एक ओला कैब वाला है, उसको मैं पहचानती हूँ। मैंने उसे बोल दिया कि मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन है तो सुबह 5 बजे को मुझे स्टेशन छोड़ देना। उसने बोला, ठीक है मैडम। वैसे मेरे साथ में एक और लड़की रहती है। वह भी मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहती है, लेकिन वह अगले हफ्ते आएगी। तो इसलिए मैं एक ही टिकट बुक करा ली थी ताकि मैं रिजर्वेशन में आराम से जा सकूं। फिर रात को मेरी मम्मी बता रही थी कि अगले महीने मामा के भांजी की शादी है तो वहां भी चलना है। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मामा के यहाँ भी घूमने जाएंगे। फिर अगले महीने भी मुझे गांव आना था। फिर हम सभी लोग सो गए। सुबह 5 बजते ही मैंने ओला वाले को फ़ोन लगाया। कहाँ हो भैया? वह बोला, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट में वह आया और मैंने अपना सारा सामान ओला में पैक किया और आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी थी। मैंने सीट का नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मैंने खिड़की के साइड वाली सीट ली थी तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो, अब मैं आराम से लेट कर जाऊंगी और बाहर का सारा नज़ारा भी देख लूंगी। मेरे डिब्बे में ज़्यादा सभी आदमी ही थे, लेडीज़ बहुत कम थी। ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन की स्पीड कम ही थी तो एक छोटा स्टेशन पड़ा और ट्रेन वहां पर रुक गई। बाहर का मौसम भी मस्त था। फिर अचानक एक नौजवान डिब्बे में चढ़ा। कोई सीट खाली नहीं थी तो वह इधर उधर देखने लगा था। वह फिर मेरे सीट के साइड में खड़ा होकर यात्रा करने लगा। करीब करीब 1 घंटा ट्रेन चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट अभी भी कंफर्म नहीं हुई है, तो वह खड़े खड़े ही जा रहा था। वह दिखने में बहुत खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे ही जज का है। फिर मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने बोला, भैया कोई सीट देख लो। तो उन्होंने बोला, कोई भी सीट खाली नहीं है, क्या करूं? मैंने सोचा कि ही खड़े खड़े थक जाएगा, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर आप बैठ जाओ। वह मुझे थैंक यू बोलकर मेरे सीट पर बैठ गया था। मैं मौसम का मज़ा ले रही थी। तभी मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात को बराबर सो नहीं पाई थी। इसलिए फिर मैंने सीट पर ही पैर समेट लिए और मैं दिल वाले सॉन्ग सुन रही थी। सुनते ही मेरी आंख लग गई थी। करीब करब दोपहर के 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अभी भी वह नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। फिर मैं फ्रेश होकर आई, उसके साथ बातें करने लगी। उसने अपना नाम राज बताया। वह भी पुणे जा रहा था। वह भी पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और जिस एरिया में रहती हो उसी एरिया में वह भी रहता है, बताया। फिर हम दोनों ने बहुत समय तक बातें की। वह मुझे बातों से बहुत आकर्षित कर रहा था। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मैं भी नाइट पैंट और टी शर्ट में थी तो बैठे बैठे मेरे कपड़े थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरी टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठा था, इसलिए मेरी कमर पूरी साफ साफ खुली दिख रही थी। जिस पर उसकी 1-2 बार नजर गई तो मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। मम्मी ने मुझे टिफिन दिया था। फिर मैं खाना खाने बैठी तो राज बोला, क्या मैं भी आपके साथ खाना खा सकता हूँ? मैंने ठीक है बोल दिया। उसने टिफिन में गाजर का हलवा लाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। ऐसी में बोली तो मुझे उसने हलवा खाने दिया। उसने ने यह तक बोला कि ये गाजर का हलवा तुम खा लो।
ये सब बोलने के बाद मैंने उसके आंखों में देखा। उसके आंखों में मुझे प्रेम दिख रहा था। फिर मैंने भी उसको अपना नाश्ता दिया। हम दोनों बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे। हम दोनों बहुत बातें करने लगी थे। मैंने उसको कहा, मैं अभी 1 हफ्ते के लिए रूम पर अकेले ही हो, क्योंकि मेरी फ्रेंड 1 हफ्ते बाद आने वाली है। तो तुमको मुझसे कोई काम रहेगा तो मेरे रूम पर आ जाना। फिर यह बात सुनकर वह काफी खुश होकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसके बाद मैं फ्रेश होकर खाना खाने चली गई। फिर राज मुझे रोज कॉल करता था और हम रोज बातें करते थे, घूमने जाते थे। धन्यवाद।